आपके इन अंगों पर यदि छिपकली गिरती है तो किस प्रकार का फल होता है। देखिए, कई बार हमारे सामने ऐसी समस्या उत्पन्न होती है कि हम घर से बाहर जाते समय, घर से आते समय, यात्रा करते समय, आराम करते समय यदि छिपकली हमारे ऊपर गिर जाती है तो हमारे मन में यह संशय अवश्य पैदा होता है कि इसका फल क्या होगा। क्या यह शुभ होगा, क्या यह अशुभ होगा, या इसका परिणाम कहीं मेरे जीवन पर तो नहीं पड़ेगा। नमस्कार, मैं राहुल मिश्रा, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ज्योतिष संस्कार में स्वागत है। जिसने भी अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ हम हमेशा एक नई विषय के साथ आते हैं और आपके सभी प्रकार के दुविधाओं को दूर करते हैं। जैसा कि आज का विषय है कि यदि शरीर के किसी भी अंग पर छिपकली गिरे तो उसका परिणाम क्या होगा, वह आपके जीवन में आने वाले समय में किस प्रकार का फल देगा। देखिए, छिपकली को हमारे वेदों में लक्ष्मी का रूप माना गया है। तो क्या लक्ष्मी के गिरने से कोई हानि या विपत्ति हो सकती है? जी हां, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि छिपकली के साथ आजकल के जीवन में हम छिपकली को इतना अशुभ नहीं मानते। लोग चाहते हैं कि उनके घरों में छिपकलियां ना रहें। तो हमने यह विचार किस प्रकार किया, हमारे वेदों में इसके लिए बहुत ही सरल सा विधि बनाई गई है, जिसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि छिपकली किस अंग पर गिरे तो किस प्रकार की घटना आपके जीवन में घटती है। आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताना प्रारंभ करता हूं। शरीर के अंग और उनका फल। यदि छिपकली आपके सिर पर या ललाट पर गिरे तो यह राज्य लाभ देती है। आपके जीवन में यह अवश्य ही फलदायी होगी और आपको राज्य सुख अवश्य दिलाएगी। कपाल पर यदि यह गिरे तो ऐश्वर्य की प्राप्ति कराती है। यदि आपके नाक पर छिपकली गिर जाए तो यह सौभाग्य में वृद्धि करती है। यदि बाएं कान पर आपके छिपकली गिर जाए तो भूषण लाभ आपको प्राप्त होता है। भूषण अर्थात गहना या सोना। दाएं कान पर यदि आपके छिपकली गिरती है तो उससे आपको आयु में वृद्धि प्राप्त होती है। दाईं भुजा पर यदि आपके छिपकली गिर जाए तो उससे आपको मान सम्मान की प्राप्ति होती है। यदि बाईं भुजा पर छिपकली गिर जाए तो आपको धन हानि या राज्य भय होता है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक विशेष बात यह बताऊंगा कि यदि यह घटनाएं आपके साथ घटनी है तो किस प्रकार का कर्म आप करें कि इन सभी से आपको राहत प्राप्त हो। तो वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आगे हम बात करते हैं, यदि आपके कंठ पर यह गिर जाए तो यह शत्रु का नाश करती है। यदि आपके पीठ के मध्य भाग में यह गिरे तो वह कलह और कलेश का कारण बनती है। यदि आपके बाएं पीठ पर गिरे तो आपको हमेशा रोग भय होगा। यदि आपके दाईं पीठ पर गिरे तो आपको सुख लाभ की प्राप्ति होगी। यदि आपके दाएं कंधे पर हो तो यह विजय प्राप्ति का लक्षण है। यदि आपने कोई भी कर्म कर रखा हो या किसी भी कार्य करने की आपने तैयारी करी हो और ऐसी घटना आपके जीवन में घटे तो आप मान जाइएगा कि आपका अब काम बनने वाला है और आपके सभी प्रकार के जो भी कष्ट आपने अभी तक किया है उनकी समाप्ति होने वाली है और आपको हर एक कार्य में विजय प्राप्ति होगी। यदि आपके बाएं कंधे पर यह गिर जाए तो दुश्मनों से भय होता है। यदि कमर पर हो तो यह रोग भय का कारण होता है। जांग पर गिरे तो धन की हानि। बाईं जांग पर गिरे तो पुत्र से लाभ प्राप्त होता है। दाएं हाथों से दाएं हाथ पे आए तो धन लाभ, बाएं हाथ पर आए तो धन की हानि। नाभि पर हो तो पुत्र की प्राप्ति जीवन में अवश्य होती है। यदि हृदय पर हो तो सुख और यश की प्राप्ति होती है। गुदा पर हो तो रोग और भय आपको सताता है। जीवन में इन सभी के अलावा और भी कारक हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हमें क्या जानना है। जरूरी नहीं कि जो भी व्यक्ति जो भी ज्योतिषी बताए वह आप माने। सामुद्रिक शास्त्र में हमें
बताया गया है कि मनुष्य के दाहिने शरीर के अंगों पर यदि कोई शुभ चीज़ें घटित हों तो वह हमेशा शुभ फलदायी होती हैं। अर्थात यदि छिपकली आपके दाएं अंगों पर गिरे और आप पुरुष हैं तो वह शुभ फलदायी होगा। सिर्फ कुछ स्थानों पर यह नहीं देखा होगा आपने, जैसे यहाँ लिखा है बाई जांग पर हो तो पुत्र से लाभ। अन्यथा इसके अलावा जितने भी कथन हमने बताए उन सभी में दाएं अंगों पर गिरने से विशेष लाभ की प्राप्ति हुई है और बाएं अंगों पर गिरने से नुकसान। आज मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जब भी हम दाएं और बाएं अंगों की बात करते हैं तो उसमें विशेषतः कोई भी घटना यदि स्त्री के जीवन में घटे तो उसका वाम भाग शुभ माना जाता है और पुरुष के जीवन में यदि कोई घटनाएं दाहिनी तरफ घटे तो उनका दायां अंग शुभ माना जाता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों के दोनों दाएं भाग और बाएं भाग को मिलाकर बनते हैं। अंत में मैं आपको यह बताता हूं कि यदि ये घटनाएं आपके जीवन में घटी तो क्या उपाय करना चाहिए जिससे आपको इस सभी कष्टों से निवारण मिल सके। तो यदि हम एक उदाहरण लेते हैं कि यदि आपके शरीर के बाईं भुजा पर छिपकली गिर जाए तो हमने जैसे कि बताया कि फल होगा धन हानि या राज्य भय। अब ऐसे में करें क्या? कुछ नहीं करना। आप जिस वस्त्र में हैं, जिस वस्त्र पे पहने पहने छिपकली आपके ऊपर गिरी, उस वस्त्र को पहनकर ही आप स्नान करें। स्नान के बाद आप स्नान से निवृत्त होने के बाद दान्य पुण्य और जप करें। विशेषतः उसमें शनि का उपाय भी किया जाता है और इसके बाद आप 108 बार महामृत्युंजय का मंत्र का जप करें। यह करने से आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी पीड़ा नहीं होगी और जो भी यह लक्षण बताए गए हैं यह अपने आप ही समाप्त हो जाते हैं। तो जब भी आपके साथ ऐसी घटना घटे और वह घटना शुभ फलदायी ना हो तो आप इस उपाय को अवश्य करें। अन्यथा हम यह भी कहेंगे कि यदि आप शुभ होने के बाद भी यह उपाय करते हैं तो भी वह फलदायी होगा। इस वीडियो को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी हमारे साथ नए मित्र जुड़े हों वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो पुराने हों वो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास नई नई नोटिफिकेशन आती रहे और आप भी छोटे छोटे माध्यमों से ज्योतिष रूपी ज्ञान को प्राप्त करते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय सिया राम।